जब आप तारक मेहता का उल्टा चश्मा का नाम लेते हो ना, तो सबसे पहला नाम जो दिमाग में आता है ना, वो है जेठालाल चंपकलाल गड़ा। उसका वो चश्मा, उसका फ्रस्ट्रेटेड येट एडोरेबल एक्सप्रेशन, वो भाग दया भाग, और सबसे आइकॉनिक नट्टू काका, ये सब सिर्फ एक कैरेक्टर के पंच लाइन्स नहीं है, ये कल्चर बन चुके हैं इस वक्त। आप शादी कर रहे करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, करो, लेकिन पहले चेक करो आपको साला है, अगर है तो पहले साले के साथ अपनी कुंडली मिलाओ, बीवी के साथ कुंडली मिले ना मिले। जो जेठालाल इज नॉट जस्ट अनदर फेस ऑफ द शो, ही हिमसेल्फ इज द होल शो। उसके आसपास ही तो पूरा नैरेटिव रिवॉल्व करता है, मुझे ऐसा लगता है इस शो का। हर प्रॉब्लम का एपिसेंटर जेठालाल, हर सॉल्यूशन की शुरुआत भी जेठालाल। एक तरफ वो दया की नौटंकी से परेशान है, दूसरी तरफ नट्टू काका और बागा की बेबाकी से, इसी तरफ सोसाइटी के ड्रामा से, पर फिर भी हर एपिसोड में उसके एक्सप्रेशंस और डायलॉग्स ही हमें स्क्रीन से जोड़ के रखते हैं। सोचो, अगर ये आदमी चला गया शो से तो क्या बचेगा शो में? इमेजिन करो जरा, सोचो तो सही। वो मुझे लगता है वो हर्ट ही नहीं रहेगा जिससे शो की पल्स चलती है ना, ऐसा है ना। और अगर मैं फिल्मी अंदाज में बोलूं तो आई थिंक तारक मेहता का उल्टा चश्मा की कहानियों का स्केलेटन ही जेठालाल है। चाहे वो मोबाइल शॉप की प्रॉब्लम्स हो या सोसाइटी में किसी की झगड़ा, हर कहानी का लिंक किसी ना किसी तरीके से बेचारे जेठालाल तक ही आकर रुक जाता है। उसका गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स एक अनऑफिशियल कम्युनिटी हॉल बन चुका है जहां सब ड्रामा होता है। नट्टू काका और बागा के साथ उसके सीन्स कॉमेडी गोल्ड हैं लिटरली। खैर, यहाँ मेरा नट्टू काका से मतलब वो पुराने वाले हैं, न्यू वाले नहीं। अनडाउटेडली न्यू वाले भी बहुत हार्ड वर्किंग हैं, पर पुराने वाले नट्टू काका वो तो इमोशन है भाई, उनकी जगह कोई नहीं ले सकता, इम्पॉसिबल है। बट नए वाले नट्टू काका भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन क्रेडिट में पुराने वाले नट्टू काका को ही दूंगा, उनकी लेगेसी है। देखो, सोसाइटी के हर मेंबर के साथ जेठालाल की केमिस्ट्री एक अलग ही फ्लेवर देती है शो को। पोपटलाल के टेंट्रम्स हो या भिड़े के लेक्चर्स, अब अगर जेठालाल चला गया ना तो कौन संभालेगा ये सब? क्या वाकई फैंस ये शो देखना छोड़ देंगे? क्या कोई नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस कराया जाएगा क्या जेठालाल की जगह? आई थिंक ये इम्पॉसिबल है। ऑडियंस इमोशनल अटैचमेंट से शो देखती है और जेठालाल के बिना नैरेटिव की स्पाइन ही गिर जाएगी। शो का फ्लो, उसका बैलेंस और उसकी एंगेजिंग पावर सब आहिस्ता आहिस्ता क्रम्बल होने लगेगी। हर सक्सेसफुल, देखो मानता हूं, हर सक्सेसफुल लॉन्ग रनिंग शो एक ऐसे कैरेक्टर पे टिकता है जो पूरे शो को जोड़ने का काम करता है, और जेठालाल वही बंदा है तारक मेहता का उल्टा चश्मा का। लिटरली आप समझ लो, ये पूरा शो एक समुंदर है और इसके अंदर एक नाव है जिसमें ये सारे कैरेक्टर्स बैठे हुए हैं। तो अगर जेठालाल चला गया ना तो तारक मेहता की नाव हिलेगी नहीं बल्कि डूब जाएगी। ऑडियंस के लिए जेठालाल सिर्फ एक कैरेक्टर नहीं है, एक हैबिट बन गई है। लोग रोज सुबह नाश्ते के साथ तारक मेहता देखते हैं और जेठालाल उनकी डेली थेरेपी बन गई है। खासकर पुराने एपिसोड्स, मैं भी पुराने एपिसोड्स देखता हूँ, अभी भी देखता हूँ। न्यू वाले मुझे इतने ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन पुराने वाले जो जेठालाल और गोली की जो है ना मस्ती, वो देखता हूँ, बड़ा मजा आता है। खैर, मुझे तो जेठालाल फ्रस्ट्रेशन में भी फनी लगता है लिटरली, और बेइज्जती में भी लवेबल। देखो, जेठालाल हर मिडिल क्लास आदमी का ना रिप्रेजेंटेशन है जो लाइफ से थक गया है पर हंसना नहीं छोड़ता। बचपन से लेके आज तक लोग उस कैरेक्टर के साथ बड़े हुए हैं। उसकी एक स्माइल या उसके एक सार्काज़म पूरे पुराने दिनों की याद दिला देते हैं लिटरली। तो जब इतना स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्शन बन जाए ना एक कैरेक्टर के साथ, तो उसका जाना शो के लिए सिर्फ एक कास्ट चेंज नहीं है, मास हार्ट ब्रेक बन जाते हैं। और आई थिंक ये हार्ट ब्रेक इतना आसानी से रिकवर नहीं होगा, वो वॉइड कभी फिल नहीं होगा, और ना ही कोई नया एक्टर जेठालाल बन सकता है, इम्पॉसिबल। ना ही कोई नई कैरेक्टर की एंट्री से ऑडियंस का दर्द कम होगा, और मुझे नहीं लगता ऑडियंस उस नए कैरेक्टर को एक्सेप्ट कर पाएगी, इम्पॉसिबल। सोचो, अगर बापूजी के डायलॉग्स में जेठालाल का रिएक्शन ना हो तो वो फनी रहेगा क्या? नहीं ना। सोचो, भिड़े का गुस्सा कौन टॉलरेट करेगा अगर सामने जेठालाल का सार्काज़म ना हुआ तो? पोपटलाल का रोना कौन सुनेगा अगर जेठालाल उसकी टांग ना खींच रहा हो? सोचो, शो का हर कैरेक्टर अपने आप में एक चार्म रखता है, मैं मानता हूँ, लेकिन वो चार्म जेठालाल के कॉन्टेक्स्ट में ही चमकती है। वो एक थ्रेड है जो सबको जोड़ के रखती है। अगर जेठालाल निकल गया ना शो से तो ये थ्रेड टूट जाएगा और तारक मेहता का उल्टा चश्मा सिर्फ एक कंफ्यूज पजल बन जाएगी जिसमें पीसेस तो होंगे लेकिन पिक्चर ही समझ नहीं आएगी। उसकी टाइमिंग, उसके एक्सप्रेशंस, उसके डिलीवरी, सब कुछ शो का रिदम सेट करती है। खैर, आज तक तारक मेहता का उल्टा चश्मा का जो एक ऑर्गेनिक फ्लो रहा है ना, वो सिर्फ इसलिए था क्योंकि सेंट्रल ग्रेविटी जेठालाल था। अगर वो चला गया तो सब कुछ मैकेनिकल और डिस्कनेक्टेड लगेगा। अच्छा चलो, थोड़ा सा ना प्रैक्टिकल एंगल से देखते हैं। देखो, एक लॉन्ग रनिंग शो का सर्वाइवल टीआरपी पे डिपेंड करता है, और टीआरपी ऑडियंस से आती है और ऑडियंस जेठालाल के लिए आती है।
ऑफ कोर्स अगर जेठालाल चला गया ना तो शो का ब्रांड कोलैप्स हो जाएगा। जेठालाल तारक मेहता का फेस है और उसकी मार्केटिंग, उसके मीम्स, उसके रील्स सब उसी के अराउंड घूमते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जो न्यू ऑडियंस आ रही है ना इस शो को देखकर, इसमें इंटर हो रही है, तो वो भी जेठालाल की वजह से ही हो रही है। मर्चेंडाइज से लेकर सोशल मीडिया ट्रेंड्स तक जेठालाल एक वॉकिंग ब्रांड बन चुके हैं। कमर्शियली भी स्पॉन्सर और चैनल्स उसी के करिश्मा पे इन्वेस्ट करते हैं। तो अगर वो कैरेक्टर ही गायब हो गया शो से तो ना सिर्फ ऑडियंस इंटरेस्ट गायब होगा बल्कि शो का मॉनेटरी स्पाइन भी टूट जाएगा। वो सिर्फ एक कैरेक्टर नहीं है, फ्रेंचाइज का फ्यूचर है। उसके बिना आई थिंक तारक मेहता का उल्टा चश्मा एक ऐसा म्यूजियम बन जाएगा जहां सब कुछ पुराने लगने लगेगा, स्टेल, इररेलेवेंट और बोरिंग। मैं ऑनेस्टली कहना चाहता हूँ जेठालाल अगर शो छोड़ देना तो मेरे लिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा का मतलब ही खत्म हो जाएगा। मैं शायद देखना ही छोड़ दूं, या अगर देखूं भी तो सिर्फ ओल्ड एपिसोड्स ही। मैं पर्सनली कनेक्टेड हूँ इस कैरेक्टर से, लिटरली क्रेजी वाला। उसकी आंखों में जो थकन होती है ना वो रिलेटेबल लगती है। उसके सार्काज़म में जो दर्द होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा रियल लगते हैं, रियलिस्टिक फील देते हैं। उसकी हंसी के पीछे का फ्रस्ट्रेशन समझ आता है। मुझे लगता है अगर शो में से जेठालाल को निकाल दिया गया ना या उसने क्विट कर दिया तो तारक मेहता का उल्टा चश्मा का स्ट्रक्चर कोलैप्स हो जाएगा। बाकी कैरेक्टर्स ब्रिलियंट है मैं मानता हूँ, लेकिन वो शो को सोलो कैरी नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल है उनके लिए। और ऑनेस्टली इतना लंबा शो चला है सिर्फ इसलिए क्योंकि ऑडियंस ने एक कनेक्शन फील की है, और वो कनेक्शन सिर्फ और सिर्फ जेठालाल से बना है। उसके जाने के बाद तारक मेहता का उल्टा चश्मा का शो शायद जिंदा तो रहे लेकिन सोल मिसिंग होगी उसमें से। खैर, आपका इसके बारे में क्या कहना है? क्या आपको सच में लगता है कि जेठालाल का जाना शो का दी एंड साबित हो सकते हैं, या आपको लगता है कि जैसे मेहता साहब की जगह न्यू मेहता ने ले ली है ऐसे जेठालाल की जगह भी न्यू जेठालाल ले लेगा? बताना जरूर कमेंट्स में, मुझे सच में आपकी राय जाननी है। तो चलो मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में, तब तक नहीं, मुझे एक और बात भी कहनी है। आपको पता है मुझे ऐसा लगता है कि ना यहाँ पर अगर जेठालाल चाहे तो वो आसिफ मोदी का ना एक क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, मतलब वो अगर चाहे ना तो आसिफ मोदी को ना मिसयूज कर सकते हैं बुरे तरीके से, मतलब उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। कैसे? पूरा शो जेठालाल पर डिपेंड कर रहा है ना, तो जेठालाल चाहे तो वो शो को बाय बाय कह सकते हैं सिर्फ इसलिए ताकि उसको जो पेमेंट मिल रही है वो बढ़ जाए। फॉर एग्जांपल अगर उसको एक एपिसोड का मिल रहा है 10 लाख कर लो, तो वो बोले मुझे 50 लाख चाहिए, अगर नहीं दोगे तो मैं शो छोड़ के चला जाऊंगा। अब आसिफ मोदी पर प्रेशर आ जाएगा और उसको देना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो नहीं देगा तो शो छोड़कर वो चला गया तो पूरा फाइनेंशियल स्पाइन जो है शो का वो टूट जाएगा। तो मुझे लग रहा है जेठालाल जब चाहे गलत फ़ायदा उठा सकता है इस शो के प्रोड्यूसर से। आपको क्या लगता है? मुझे लिटरली मैं बहुत बार ऐसे सोचता हूँ कि यार जेठालाल पर सब कुछ डिपेंडेंट है। मुझे ऐसा लग रहा है अगर जेठालाल इस शो से चला गया ना, मैंने तो देखना छोड़ देना है। और बहुत से लोगों ने जो देख ही सिर्फ जेठालाल की वजह से रहे हैं उन्होंने भी छोड़ देना है। बल्कि छोड़ना तो हमने खैर नहीं है, बिकॉज पुरानी एपिसोड्स तो यूट्यूब पर ऑलरेडी अवेलेबल हैं तो हम देख सकते हैं। लेकिन आई थिंक न्यू एपिसोड्स हम नहीं देखेंगे, बिकॉज मुझे इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि कोई नया कैरेक्टर आए जो जेठालाल की जगह पर आए और वो जेठालाल को रिप्लेस कर दे। इम्पॉसिबल है, नहीं कर सकता कोई। जेठालाल एक ही, और उसके एक्सप्रेशन में जो सुकून है ना, जो फील देते हैं मुझे उसके एक्सप्रेशंस, वो लिटरली क्रेजी हैं। और जो रील्स वायरल हो रही होती हैं और जो शॉर्ट्स वायरल हो रही होती हैं, आई थिंक मोस्ट ऑफ द टाइम उसमें जेठालाल होता है तभी वो वायरल होती हैं। आप अगर एक काम करो, मैं आपको एक टास्क देता हूँ, आप ना यूट्यूब पर जाओ, तारक मेहता का उल्टे चश्मा का ना चैनल सर्च करो और उसके बाद ना पॉपुलर वीडियो सर्च करो। पॉपुलर वीडियो में आपको जेठालाल की ही वीडियो मिलने वाली है। 100+ मिलियन उसके ना वो हैं, व्यूज़ हैं। तो आप समझ रहे हो क्रेज़ कितना है लोगों के बीच जेठालाल का, लोग मर रहे हैं उसके पीछे। तो मतलब मज़ा है आई थिंक। और अगर आपको बताऊँ ना, पहले नंबर पर तो मैं जेठालाल को क्रेडिट दूंगा इस शो को लेकर, और दूसरे नंबर पर आई थिंक पोपटलाल। हाँ, पोपटलाल। मुझे लगता है हर करेक्टर रिप्लेस हो सकता है, जेठालाल और पोपटलाल नहीं हो सकता। ये दो हो गए ना तो गए, शो बिल्कुल गिर गया। जो अब तक की उसकी लेगेसी बनी हुई है, 10-12 साल से तो चल रहे हैं शो, तो अगर ये दो कैरेक्टर्स चले गए तो शो का दी एंड हो जाएगा। लिटरली मुझे ऐसा लगता है। और बाकी देखते हैं क्या होता है। मैंने ये शो बहुत देखे हैं बचपन से मैं ये शो देखता आ रहा हूँ। अब जाकर मैंने थोड़ा सा कम कर दिया क्योंकि अब वो मज़ा नहीं रहा ना। अब क्योंकि पुराने शोज़ में ना वो वीडियो एडिटिंग और वो जो कंट्रास्ट था वो बहुत मज़े का था, बहुत डिम था। अब की नए वाले में इतना ज़्यादा सैचुरेशन बढ़ गई है और चुभने लगी हैं उसके पिक्सेल्स, उसके कलर्स आंखों में, तो अब देखने का दिल नहीं करता। बट पुराने जो एपिसोड्स थे ना वो लिटरली क्रेजी फील देते थे, इसलिए मैं पुराने देखता हूँ। वैसे
होना तो उल्टा चाहिए, मतलब कि स्टार्टिंग में क्वालिटी बुरी होती है, फिर टाइम के साथ साथ क्वालिटी शो की अच्छी होगी तो वो शो ज़्यादा चलेगा, बट ऐसा नहीं है। जेठालाल बोल रहा हूँ, तारक मेहता के साथ उल्टा सीन है। मतलब जो पुराने शोज थे ना, अगर फर्स्ट एपिसोड भी अगर मैं उठा कर देखूँ ना तो वो मुझे ज़्यादा अच्छी लगेगी बनिस्बत उसके कि अगर मैं आज के लेटेस्ट एपिसोड देखूँ, क्योंकि उसमें फील है। अभी मुझे लगता है कि अभी जो है ना वो ज़्यादा खींच रहे हैं, स्टोरी लाइन को ज़्यादा खींच रहे हैं, और कोई कुछ किसी का अगर भेड़े का क्या कहते हैं उसको, उसका क्या नाम था यार, रक्षक का क्या नाम था, भेड़े का अगर वो क्या नाम था यार उसके, रक्षक का भूल गया मैं, सखाराम। अगर सखाराम भी गुम हो गया ना तो पूरा महीना उस पर चलेगी, उस पर उसको इतना ज़्यादा स्ट्रेच कर देंगे ना उसके सीन्स को, और तो वो चीज़ अभी बहुत बोरिंग लगने लगी है मुझे। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले 1-2-3 दिनों में ख़त्म कर देते उसको, तो अभी स्ट्रेच करना शुरू कर दिया। और दूसरी बात है, एक्टर्स ने ना ओवर एक्टिंग बहुत ज़्यादा स्टार्ट कर दी है, वो ओवर एक्टिंग नहीं पसंद मुझे, तो इसलिए ना अब थोड़ा सा मुझे होता है। लेकिन पुराने एपिसोड्स तो लव है भाई, मैं देखता आऊँगा, और सुबह नाश्ते के टाइम देखता हूँ मैं ज़्यादा, या शाम के खाने के टाइम, और वही देखता हूँ सिर्फ, कुछ नहीं। नेटफ्लिक्स भी है, सब कुछ है, बट मैं सिर्फ वही देखता हूँ। यूट्यूब पर गया, सर्च किया तारक मेहता का उल्टा चश्मा ओल्ड एपिसोड्स, और जो भी दिखती है मुझे कि यार इस पर थोड़े ज़्यादा व्यूज़ हैं वो प्ले कर दे। लेकिन अभी मोस्टली ऐसा है, जब भी कोई सामने आते हैं ना इतने ज़्यादा एपिसोड्स के थंबनेल्स आते हैं, सॉरी, तो मोस्टली ये होता है, अब मैंने नूडल्स खाए हैं तो इस वजह से हालत ख़राब हो रही है, तो मोस्टली ये होता है जब भी सामने आते हैं ना थंबनेल्स, मैंने सब देखे ही होते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर फॉर एग्जांपल इस पूरे शो की 15,000 एपिसोड्स हैं फॉर एग्जांपल, तो मैंने 10,000 तक देख ली होंगी। ऑफ कोर्स ऐसा नहीं है, पॉसिबल नहीं है, बट मुझे ऐसा लगता है, बिकॉज जब भी मैं ओल्ड एपिसोड यूट्यूब पर सर्च करता हूँ ना तो होता पता है क्या है, मतलब जितनी भी आती है मैं कहता हूँ यार ये तो मैंने देखी हुई है, ये भी मैंने देखी हुई है, मतलब मैं पूरी ज़िंदगी देखता आ रहा हूँ क्या ये, बट ऐसा भी नहीं है, इतना ज़्यादा मैंने नहीं देखा, लेकिन जो भी मेरे सामने आए यार ये तो मैंने देखी हुई है, ये भी मैंने देखी हुई है, ये भी मैंने देखी हुई, और लिटरली मैंने देखी होती है। कभी बार थंबनेल से मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ कि यार ये मैंने देखी है या नहीं। अब तो मैं 90% श्योरिटी होती है कि नहीं यार थंबनेल से मैं नहीं पहचान पा रहा, बट मैंने इसको देखा होगा, और जब मैं प्ले करता हूँ तो हाँ वो देखा होता है मैंने। तो ये सीन है, मतलब मैंने इस शो को बहुत, इसको और CID, ये दो मैंने बहुत देखे। और मुझे नहीं लगता यार पाकिस्तान में कोई ऐसा ड्रामा है, आई थिंक बुलबुले के अलावा, जिसने इतना ज़्यादा लेगेसी क्रिएट की इतने लंबे टाइम तक। बुलबुले भी मेरे ख्याल से 10 साल से ऊपर से चल रहे, और यही सीन तारक मेहता के। हाँ, बुलबुले भी मैंने बहुत देखा और तारक मेहता भी बहुत देखा, लेकिन जो फील तारक मेहता में वो किसी भी चीज़ में नहीं आ सकती। मज़ा है, चिल माहौल है। तो मैं चाहता हूँ यार जो कैरेक्टर चले गए ना, मुझे बड़ा दुख होता है यार, वो नहीं जाना चाहिए था। सिर्फ उन कैरेक्टर्स की वजह से ही तो ये शो का जो थोड़ा डाउनफॉल उसको फेस करने को मिला है, तो वो उसकी वजह से। एक तो मेहता साहब को नहीं जाना चाहिए था, वो क्रक्स था शो का, क्रक्स था, जो हर एपिसोड के एंड में आकर जो भाषण देते थे ना, चुपता था, मैं मानता हूँ वो ना मैंने कभी सुना है, मैं हमेशा फॉरवर्ड कर देता था उसको, बट स्टिल वो भाषण जो था वो ज़रूरी है हर एपिसोड के एंड में। मैंने आज तक नहीं सुना सच में, जब यूट्यूबर पे चल रहा होता है ना एंड में, क्योंकि मुझे पता है वही चीज़ रिपीट करेंगे जो पूरे एपिसोड में हम देख चुके हैं, उसको मैं स्किप करता हूँ 30-40 सेकंड जो लास्ट में होते हैं। और मुझे लगता है वो ज़रूरी नहीं है, मतलब वो नहीं होना चाहिए था, वो कोई नहीं सुनता वो। और वो किस बेस पर है, मतलब आपने पूरी एपिसोड देख ली और एंड में अगर जो मेहता साहब है वो इतना बड़ा भाषण दे रहे हैं, नहीं बनता भाषण, क्यों दे रहे हो भाई, हमने नहीं सुनना, नहीं देखना, तो मैं तो स्किप करता था। मुझे लगता है आप लोग भी करते होंगे, तो मैं क्यों फालतू बोल रहा हूँ, कोई बात नहीं, बोलने देता हूँ, खुद को बोलने देता हूँ मैं, जो मर्जी बोलना है उसामा बोल। तो ये सीन है तारक मेहता, तो CID भी था, CID भी है। आपको क्या लगता है वैसे, मुझे कमेंट्स में बताना कि आपको क्या लगता है तारक मेहता कितना और चलेगा। 15 साल से तो चल रहे, अल्लाह ना करे कुछ भी। जेठालाल, मुझे लग रहा है जेठालाल को नहीं जाना चाहिए, अगर वो चला गया इतना गंदा शो गिरेगा ना, तो कुछ भी हो सकता है जेठालाल के साथ, मतलब किसी वजह से भी वो जा सकते हैं। समझ रहा हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, बट कोई अनफॉर्चुनेट चीज़ तो हो सकती है लाइफ में, तो अगर हो गई अनफॉर्चुनेट चीज़, कुछ भी मसला होगा, बहुत बड़ा मसला होगा। इस शो को, पूरा शो जो है वो आप कह लो टिका हुआ है, जेठालाल पर टिका हुआ है पूरा शो। जेठालाल गया, शो की जो बेस लाइन है वो टूट जाएगी, शो की बेस लाइन टूटी तो पूरा स्ट्रक्चर शो का कोलैप्स हो जाएगा, और ये गेम बहुत बुरी होने वाली है। मैं नहीं चाहता कभी वो दिन आए, लेकिन वो दिन तो कभी ना कभी तो आएगा, आज नहीं, कल नहीं, 10 साल नहीं, 15 साल नहीं, 20 साल, कभी ना कभी तो आएगा, कुछ भी हो सकता है। बट होप फॉर द बेस्ट, और जब तक ये कैरेक्टर्स आपस में जुड़े हुए हैं तो हम लोगों को हंसाते रहें, हम लोग तो यही विश करेंगे। बाकी यार मज़ा है तो सही, मतलब
ये YouTube का बहुत बड़ा बेनिफिट है कि उन्होंने पुराने एपिसोड्स जो है उस सेव किए हुए हैं, मतलब हैं 10 साल बाद, 15, 20, 25 जब ये शो बंद भी हो गया, जो मैं नहीं चाहता कभी हो, बट अगर बंद हो भी गया तो कोई मसला नहीं है, ऑलरेडी एपिसोड्स तो है ना, तो हम उसे देखेंगे, तफरी आएगी। तो ये सीन बड़ा बेस्ट है, मतलब नो प्रॉब्लम ना चला जाए शो, लेकिन पुराने एपिसोड्स हम देख सकते हैं, वो तो रहेंगे, लाइफ टाइम के लिए रहेंगे। तो ये सीन बड़ा क्लेवर है, क्लेवर। ओके बाय। बहुत बोल लिया मैंने, मैं कब से बोल रहा हूँ। ऐसा होता है, मुझे ना दिल करता है कभी कभार वीडियो के एंड में कि मैं खुद से कुछ बोलूँ, और जब मैं बोलना स्टार्ट करता हूँ ना तो फिर मैं रुक नहीं पाता, फिर मेरा दिल करता है मैं ये भी बोलूँ, मैं वो भी बोलूँ, मुझे ये भी बोलना चाहिए, मैं यहाँ पर ये भी बोलता हूँ। आई नो मुझे ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि मुझे पता है मेरी इस वीडियो के एंड तक कोई नहीं आया होगा। मैं 100% श्योर हूँ किसने नहीं देखा होगा। स्टार्टिंग आई थिंक मुझे पता है मेरी वीडियो थोड़ी बोरिंग होती है, बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा रफ बातें करता हूँ, बहुत मिक्स बातें करता हूँ, कुछ सेंस नहीं बनती कभी कभार, कुछ मतलब मेरे लिए तो सेंस बनती है, तभी तो मैं बोलता हूँ, लेकिन हो सकता है सुनने वालों के या वो आप लोग अपने तरीके से उसको इंटरप्रेट करते होगे ना, तो हो सकता है मेरी बातें आपको वैसे फील ना देती हूँ जैसी मैं अपने मुँह से निकालना चाहता हूँ। तो वो चीज़ ना मुझे थोड़ा सा तंग करती है कि यार, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो मैं बोल रहा हूँ ना, जो मेरे इंटेंशंस हैं मेरे थॉट्स के पीछे, मेरे वर्ड्स के पीछे, मैं चाहता हूँ कि आप भी उसको ना वैसे परसीव करो। लेकिन हर इंसान का थॉट प्रोसेस अलग है, हर इंसान अपने तरीके से सोचता है, तो मुझे पता है कि आप लोग भी हर बात को उस तरीके से नहीं ज़्यादा डाइजेस्ट करते होगे जैसे मैं कहना चाहता हूँ, या जिस इंटेंशन से मैं कह रहा होता हूँ, क्योंकि सब एक जैसे तो नहीं है, सबकी तौर तरीका, सबका रहन सहन, सबका हर तरीके से सब डिफरेंट है, इंडिविजुअलिटी सबके अलग है। तो ये सीन है, तो चलो ओके। बाकी अगर कोई है ना वीडियो के एंड तक आ गया जिसने मेरा इतना भाषण सुना है, मुझे तो लगता नहीं है मैं बोर ही करता हूँ, बट स्टिल जिसने सुना है, एक बंदे ने भी सुना है ना, तो कमेंट्स में लिख देना, जस्ट लिखना आई रीच टिल द एंड। मुझे जानना है कितने बंदों ने मेरे एंड तक वीडियो देखी है, ठीक है। और अब ये बेल बजेगी, उसके बाद मैं वीडियो एंड कर दूंगा, कुछ ही सेकंड्स पे बजने वाली है। और ये बेल क्या है ये मैं आपको बताऊंगा इन फ्यूचर, कभी किसी वीडियो में बताऊंगा, और ये बेल मेरी कितना हेल्प कर रही है मेरी वीडियोस बनाने में, और हर चीज़, मेरे टॉपिक डिसाइड करने में, एवरीथिंग। ये बेल बजने वाली है, जैसे बेल बजेगी मैं वीडियो एंड कर दूंगा, और ये बेल लिटरली मेरे लिए लाइफ चेंजिंग है, क्रेजी स्टेप है। तो ये सीन है। बाकी मैंने बहुत ज़्यादा बोल लिया, मुझे लगा नहीं था मैं इतना ज़्यादा ना बोल पाऊँगा, मतलब ऐसी। आपको पता है एक और चीज़ बता, मैं वीडियो के बीच में ना जो आंखें फाड़ रहा होता है ना, ये कर रहा होता हूँ, ये सामने तो इतनी बड़ी लाइट लगी हुई है, ये चुभ रही होती है आंखों में। अब थोड़ा कम चुभती है, स्टार्टिंग में बहुत चुभती थी, इसकी वजह से ना मैं अजीब मुंह बना रहा होता हूँ, वरना मेरा दिल नहीं कर। मैं खुद भी जब खुद की वीडियोस देखता हूँ तो बोलता हूँ यार कितना अजीब मैंने मुंह बनाया था, ये मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, क्रेजी है। बज गई बेल, आवाज़ नहीं है, मैंने वॉल्यूम डाउन किया। ओके जी बाय, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो। मुझे बताना तारक मेहता के बारे में।